बंधुओं, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात माना जाता है कि 1967-66 के आसपास आया और उसके मूल सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। एम.एस. स्वामीनाथन जी का जो भी रिकमेंडेशन था, उनके द्वारा जो भी संस्तुतियाँ दी गई थीं, उन संस्तुतियों को लागू नहीं किया गया। उनकी संस्तुतियों पर उन्नतशील बीजों के आधार पर उत्पादन बढ़ाने और उसके लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का प्रयोग करने और वह उर्वरक प्रकृति के अनुसार उपलब्ध कराने की योजना से संबंधित था। यानी उन्नतशील बीज, सिंचाई की अधिकतम सुविधाएं और उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक रसायनों का प्रयोग, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन यह प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए इसमें वो सारे रिकमेंडेशन थे। उस समय उनके द्वारा सुझाए गए चीज़ों को, उस पर नॉर्मन बोरलान द्वारा दिए गए जो उन्नतशील बीजों की किस्मों के बारे में बातें थी, उसका भी उसमें संदर्भ और आधार जरूर लिया गया था। लेकिन उनके आधार पर उस तत्कालीन भारत सरकार ने उन संस्तुतियों को न तो स्वीकार किया और न उसको लागू किया उनके बाद के वर्षों में। तात्पर्य यह कि हरित क्रांति का जो आधारभूत ढांचा, संरचना और व्यवस्था थी, उसको एक तरह से समाप्त होने दिया गया, उसको चकनाचूर कर दिया गया। अर्थात एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किए गए कार्यों को कोई स्वीकारोक्ति, कोई पुरस्कार, कोई उसको क्या कहते हैं, महत्व नहीं प्रदान किया गया और एक तरह से वो डंप कर दिया गया, शून्य कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके आधार रचना को ही पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, उसको मान्यता किसी प्रकार की नहीं मिली। इस वर्ष कम से कम एम.एस. स्वामीनाथन जी को, यानी लगभग 58 वर्ष बाद या 5.5 दशक बाद एम.एस. स्वामीनाथन जी को वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक के रूप में मान्यता इस आधार पर प्राप्त हुई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस बार उनको भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। यद्यपि उस निर्णय को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह, उमंग, पढ़े लिखे समाज में कृषि वैज्ञानिकों के लिए या अन्य जो कृषिगत संरचना के अध्येता हैं या उस प्रक्रिया में, उस विधान में, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान, मजदूर, खेतिहर लोग हैं, उनके मन में उत्साह, उमंग का वातावरण जरूर है। और जो लोग ये कहते हैं कि उनके साथ साथ लालकृष्ण आडवाणी जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को, पामुलपति वेंकट नरसिंहा राव को, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया, उसके पीछे राजनीति है। जो राजनीति में है वो राजनीति करेगा, यह उसका अधिकार है और कर्तव्य भी है, करना भी चाहिए। जो भी रहता है वो करता है राजनीति। लेकिन इसके साथ साथ एम.एस. स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया है, अगर व्यापक फलक पर देखा जाए तो केंद्र सरकार का यह निर्णय केवल राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि भारत राष्ट्र, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत की उन्नति, प्रगति, विकास, वृद्धि, यानी वृद्धि, विकास, उन्नति और प्रगति, इन सभी दिशाओं को ध्यान में रखकर और केंद्र सरकार की जो ये संकल्पना है कि हमारे लिए कार्य करने और उन्नति प्रगति के विचार करने के लिए हमारे 4 लोग हैं जिनके संदर्भ में हम प्राथमिकता पर विचार करते हैं। युवा हैं, उसमें स्त्री समाज है, मातृशक्ति है, किसान है और इन किसान लोगों के साथ साथ जो
बहुतायत गरीब समाज है, जिसको निर्बल शोषित समाज कहा जाता है, हम उनके लिए काम करने वाले हैं। यानी युवाओं के लिए, स्त्री समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए जो भारत की आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, और गरीब वर्ग के लिए जो जिनका समाज में देश के लिए बड़ा योगदान है, लेकिन हम उनको अनेक बार विस्मृत करते हैं। इन सब दृष्टियों से ये जो पांचों निर्णय हैं, वो निर्णय कितने आधार प्रदान करते हैं इस देश की उन्नति, प्रगति, सदगति की दृष्टि से इसका मूल्यांकन समाज के निचले वर्ग तक के लोगों को करना चाहिए। और पढ़े लिखे समाज का यह उत्तरदायित्व है, यह कर्तव्य है कि इस प्रकार के निर्णय को समाज के सबसे जो निचला तबका है, जो पढ़ा लिखा नहीं किसी कारणवश, लेकिन देश के, समाज के, कृषि के निर्माण में, उसकी वृद्धि में, उसके उन्नयन में उनका किसी न किसी रूप में योगदान है, उनको इन बातों से अवगत कराना चाहिए कि भारत सरकार का यह निर्णय युवाओं के लिए, स्त्री समाज के लिए, किसानों के लिए, निर्बल यानी गरीब शोषित वर्ग के लिए प्रगति का मार्ग खोलता है। और इस तरह के निर्णय इस दिशा की ओर संकेत भी करते हैं, वृद्धि के, विकास के, उन्नति के, प्रगति के मानदंड और समुच्चयिक, इस तरह से समेकित विकास के मानदंड को का पथ प्रदर्शित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए एमएस स्वामीनाथन जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को, पामुलपत वेंकट नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का निर्णय अत्यंत प्रशंसनीय, अभिनंदनीय, स्वागत योग्य है। हम भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, उनकी समूचे मंत्रिमंडल का केंद्र सरकार के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस तरह का निर्णय लेने के लिए यह समूचे भारत के परिवेश को, परिदृश्य को, वातावरण को बदलने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह का निर्णय यह स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका सबको आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। नमस्कार।